कितनी महंगाई बढ़ी, उन्होंने कितना विकास किया, कितना लैपटॉप दिया है, और ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। पड़वा अड़वा घूम रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं किसानों का। बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्या बताइए, ऐसी सरकार से क्या मतलब है हमें। गुंडे लोग एक ऐसा गमछा डाल के चलते हैं और ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि वो दूर से लोग देख के पहचान। कोई भी ऐसा कार्य बताइए कि जो ये सस्ता किए हों। वो तो कहते हैं हम 48 घंटा बिजली देने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन तो दिवाला निकाल दिया, दिवाली कहाँ से मनाएंगे। हवा भी अखिलेश ही तब सुधरे, योगी तो एकदम नाश कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं विनोद कुमार। जनता की राय जानने के लिए हम निकले हैं लखनऊ से। इस वक्त मेरा जो कारवां है वो भदोही जनपद है। भदोही की एक बड़ी खासियत है, भदोही कारपेट की नगरी कही जाती थी, लेकिन अब उसका क्या हाल है जनता से ही पूछेंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, और चुनावी माहौल किधर है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम जनता से ही बात करते हैं। क्यों दादा, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। क्या रुख है इस बार की, हवा किधर है? इस बार समाजवादी को ले आना है, माननीय अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। अखिलेश यादव क्यों जी, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने विकास की धारा बहाने का काम किया, जनता का हित का काम किया, गरीब दबे कुचले लोगों का काम किया और विकास की धारा बहाने का काम किया। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि अखिलेश यादव जी गरीबों का काम नहीं किया। हवा किधर है फिर? हवा समाजवादी पार्टी की तरफ है। कैसे हवा समाजवादी पार्टी की तरफ? बीजेपी तो तमाम बोल रही है कि हम वो देंगे, टैबलेट देंगे और भी योजनाएं देंगे, नौकरी देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे। 5 साल हम लोगों ने देखा है, 4.5 साल कार्यकाल बाबा का बीता है। कितनी महंगाई बढ़ी, उन्होंने कितना विकास किया, कितना लैपटॉप दिया है और कितना देंगे। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बरगलाने का अब जनता सीख चुकी है। भैया ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है हवा किधर है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत चंद मिनटों में आप देखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और यहाँ कई समाज के हमारे साथी खड़े हैं, विश्वकर्मा भी हैं, कनौजिया भी हैं, यादव भी हैं, राय भी हैं, हर। लेकिन बोल तो रहे हैं अखिलेश यादव का बनने की, लेकिन इस बार काम क्यों नहीं बोला? बोल तो रहे थे काम बोलता है, काम क्यों नहीं बोला? काम क्यों नहीं बोला अखिलेश यादव का? पूरा जनता ने देखा है, पूरा प्रदेश देखा है। 2017 में सरकार नहीं बन पाई। अरे अब लोग झूठ के बगला, मतलब झूठ के पुलिंदे से आदमी जीत गया इसमें। तो इस बार जनता जिताएगी? बिल्कुल जिताएगी। क्या कहे, क्यों जिताएगी? जिताएगी कि आज तक 15 लाख आया ही नहीं उनके खाते में। जो विकास हुआ अखिलेश यादव के कार्यकाल में विकास हुआ। जब 15 लाख आया नहीं, उस वजह से वोट दे दी थी सरकार को, इसलिए उनकी बाबा की सरकार। 15 लाख नहीं है इसलिए नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। अरे आप बोल के नहीं देंगे तो नाराजगी नहीं रहेगी। अच्छा, आप पगड़ी बकायदा बाने क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं। ये बताइए इस बार हवा किधर है? अखिलेश यादव का। क्यों अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव काम किए हैं, विकास किए हैं और वादा करके जो वादा किए हैं वो निभाए हैं। किसानों का क्या हाल है भदोही में? बहुत बुरा हाल है। पहली बात तो जो गौचर पड़वा अड़वा घूम रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं किसानों का। सब महामारी कगार पर आ गए हैं किसान। कितना समय देकर को अपने खेत को राखें, इतना टाइम कहाँ है किसके पास? ये नौजवान भी मेरे साथ में, ये बताइए नौकरी मिली? नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्या बताइए, ऐसी सरकार से क्या मतलब है हमें। अच्छा, बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने की सरकार थी ना, इसे अच्छा सरकार थी। हाँ। अच्छा, क्या काम अच्छा करते थे अखिलेश? अखिलेश तो हर काम ही अच्छा करते थे। ऐसा क्या खराब किए ये आप बता दीजिए, कुछ खराब किए हैं? तो अगर अच्छा कर रहे तो सरकार में वापस ही आना चाहिए था ना। आएंगे ना, तो गठबंधन चल रहा था उनका ना, बैलेट पेपर से होएगा तो हमेशा चुनाव जीतेंगे। इस बार जो समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं जिताएंगे अखिलेश यादव को लाएंगे, कैसे जिताएंगे? ओवैसी भी मैदान है मुस्लिम को वोट काटने के लिए। ओवैसी को मुस्लिम समाज के लोग जानते हो, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो किसी उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हर समाज के लोग इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में झूठ का पुलिंदा बांधकर सरकार में आने का काम किया, जनता ने देखा। एक और हमको लाल टोपी दिख रही है। अरे आपकी टोपी से तो बाबा बड़े नुकसान, मतलब गुस्सा जाते हैं, कहते हैं गुंडे आ रहे हैं। गुंडे
लोग लाल टोपी नहीं लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? गुंडे लोग वो एक ऐसा गमछा डाल के चलते हैं और ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि वो दूर से लोग देख के पहचान लेते हैं। क्राइम कम हुआ है पिछली सरकार से या ज़्यादा हुआ है? क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे देख रहे हैं अभी बहन बेटी के तरफ इतना अत्याचार हो रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा। रात में हम समझिए अकेले चल नहीं सकता इंसान रोड पे, और बहुत ज़्यादा लूट इज्जत, मतलब बहुत ज़्यादा। भदोही का ऐसा क्या है विकास रुक गया? सड़कें मैं देख रहा था, बहुत सारी सड़कें टूटी है। अभी आप देखेंगे यहाँ से स्टेशन से पावर हाउस की तरफ बढ़ेंगे, पूरी रोड सड़क एकदम ख़राब है रोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे रामपुर रोड पकड़ेंगे, वहाँ पे आप जाने लायक नहीं है। वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, रोज 2-4 लोग मरते रहते हैं वहाँ। दादा आप हमारा बना ही नहीं अभी तक। माननीय अखिलेश जी ने जो पास किया था वो आज तक इन्होंने बनाया ही नहीं। 69,000 भर्ती के तमाम जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन कितने सालों से कर रहे हैं, टंकी पर चढ़ जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम मर जाएंगे लेकिन हमको नौकरी दो। सर नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी छीन रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। 1 लाख कुछ शिक्षा मित्रों की नौकरी जो मिली थी उन्होंने छीन लिया, और ऐसे ही बहुत से जो शिक्षक थे उनकी नौकरी छीना गया। जो उसमें थे जूनियर में थे, वो एक अध्यापक रखे गए थे सरकार की तरफ से, उनका वेतन कम कर दिया गया और सबको काटा जा रहा है। वेतन कहाँ दे रहे हैं? नियुक्ति आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा आप शिक्षक हैं, एक सवाल आपसे चाहूँगा। देखिए जब चुनाव आता है तो तमाम मुद्दे सबके अलग अलग अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा बड़ा अहम दिखाई दे रहा है। केंद्र में डबल इंजन और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, दोनों जोर लगाएंगे। व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, इन तमाम, और किसान हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। प्रियंका गांधी मैदान में है, वो भी बोल रहे हैं कि 40% आरक्षण देंगे और लैपटॉप वो देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे। टक्कर की लड़ाई नहीं लग रही है आपको? टक्कर की लड़ाई सपा की है। सपा की सरकार बनने जा रही है। कस की नवयुवक जो है वो सीधे सपा के साथ हैं, उनको रोजगार चाहिए। खाद नहीं मिल रही कई जनपदों में, आपके जनपद में मिल रही क्या? कतई नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही सही से। बिजली नहीं मिल रही? वो तो बोलते हैं कि 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। वो तो सब कुछ कहते हैं, वो तो कहते हैं हम 48 घंटा बिजली देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। वो तो ये भी कहें कि लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप तो लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ मिलने वाला है, हम लोग तो खोज रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप बताइए क्या करते हैं आप? हम गलीचा का काम करते हैं। अच्छा कारपेट का क्या हाल है यहाँ पर? कारपेट का क्या है, जो है कि उधर लॉकडाउन था, जो है 10 दिन चलता था, और जो है कि 2 महीने से बैठे थे और कोई काम ही नहीं था, समझो। फिर तब से लॉकडाउन लग गया, फिर जो है इधर महंगाई हो रहा है, जो है पानी बरसा, किसान और सांस छूटे हुए हैं, सब चल रहे हैं खेत में, कोड़ार ही भी नहीं हो रहा है। सब जो है करते हैं तो आके चल लेते हैं। कितना हम लोग तार से घेरे और क्या वहाँ पर, और मारते भी हैं सारे लोग। यहाँ के विधायक हैं जो बीजेपी के हैं, तो उनसे नहीं पूछते आप लोग सवाल? विधायक वो कभी आते ही नहीं, बोल के गए, कसम खाए डिवा शंकर भगवान के मंदिर में, क्या है कभी दर्शन ही नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ करते नहीं। भगवान का झूठ बोल दिया? हाँ भगवान, हम तो खुद ही वहीं थे। क्या लगता है हवा किधर है? हवा भी अखिलेश ही तब सुधरे। योगी तो एकदम नाश कर दिए हैं, योगी नाश कर दिए, एकदम नाश कर दिए हैं कि सब मरत हैं, त्राह करत हैं, गेहूँ चाउर दे के, और बकिया सब महंगाई चला जाता। पेट्रोल का नाम से 106 रुपये लीटर हो गया, तेल 200 रुपया किलो हो गया है, और किसान लोग परेशान है, साढ़े लोग ये सब छोड़ दिए हैं, खेती गृहस्थी सब नुकसान हो जा रहा है। इसका तो करना चाहिए ना। तो ये अभी कुछ एक दुकानदार भी हमको दिख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, दुकान में है। अरे नमस्कार, कैसे भाई साहब? बस ठीक है सर। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार क्या चल रहा है, यही चल रहा है। लॉकडाउन तो दिवाला निकाल दिया, दिवाली कहाँ से मनाएंगे बताइए? पैसा तो किसी के पास है नहीं, मजदूरी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पैसा तो है नहीं, बताए क्या करेगा? कोई सामान करेगा, मजबूरी में खरीद रहा है, बेच रहा है, बस यही कर रहा है। पेट्रोल का क्या हाल है? पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, डीजल वो भी छू रहा है, रोज गैस सिलेंडर, अरे वो तो मत पूछिए, तो बहुत पहले से बढ़ गया है। अरे गैस सिलेंडर दिया था भाई मोदी जी ने। हाँ तो वह तो बझाया दिहन दे के, सब मेहरारू को भुलाए दिहन कि था चूल्हा बनावे दे, लकड़ी वो दे, सब भुलवाए दिहन, यहाँ कर्जा लेके गैस भरवावा। तो अब क्यों फिर धरना वरना क्यों नहीं देते आप लोग? का माल लाठी खाई धरना दे के?
बार हवा किधर है? सपा कोरी है सर। ऐसा क्यों? सर इसमें कारण ये है ना, अगर गैया जो है गौशाला जो इतना बनवाए हैं कि सुरक्षा के लिए, वहाँ पे जाके देखिए एक झाल भूसा आती है, कम से कम वहाँ पे सैकड़ों गाय हैं, वहाँ पे खिला देते हैं, उसके बाद सब पारिक पारा सब जितना बनते हैं सब कमीशन ले जा रहे हैं। अरे बाबा जी तो गाय को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा बड़ा बजट इशू किए, फिर भी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। सर हमारे आके गौशाला में देख लीजिए ना, बाबा तो वहाँ बैठे हैं ना, असला बाबा लोग तो यहाँ से आके मिलिए, जो बाबा हैं त्रिपाठी जी विधायक हैं यहाँ के, आके इनसे लोग से मिलिए। चारा की वजह से गैयाँ रोज मर जा रही हैं, उसका कोई नहीं आएगा, जीसीबी से उठा के फेंकवा दे रहे हैं ये लोग। क्या करते हैं आप? सर नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, नौकरी करते हैं। नौकरी का क्या हाल चाल है जाने भदोही में? बस परिस्थिति यहाँ बहुत ख़राब है, क्या कहें। गाड़ी सर जो साइकिल से हम लोग पहले गाड़ी से चलते थे, अब आज दिन साइकिल चलना पड़ रहा है, मजबूरी इसकी वजह से। हम लोग को अनाज फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डेली 100 रुपये का पेट्रोल भराते हैं, तो उल्टा कान पकड़ के ले रहे हैं हम लोग से, बोलते हैं हम बाबा हैं फ्री में दे रहे हैं पेट्रोल 5 किलो के चक्कर में, उसका पैसा लीजिए हमसे, हम लोग डेली जो गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं उसका तो हमको बचत होगा। पिछली बार क्यों काम नहीं बोला? पिछली बार एक स्लोगन भी था समाजवादी पार्टी का कि काम बोलता है, क्यों नहीं बोला काम? वो तो सर बैलेट पेपर से हुआ होता तो सामने आ जाता, अब सब बोलते हैं मशीन नहीं गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ ही है, खाली उनको कहने का है कि मशीन सही है, ईवीएम मशीन, वो तो मशीन ईवीएम मशीन की वजह से काम हुआ है। अखिलेश यादव ने काम किया था, लेकिन जो वर्तमान में सरकार में विधायक रहे उन्होंने जनता का काम नहीं किया था, जिससे जनता थोड़ी नाराज़ थी और उन्होंने उन प्रत्याशियों को वोट देने से घर बैठना कबूल किया, जिसके नाते बीजेपी की सरकार आई। और इस बार परिवर्तन चाहती है जनता, जैसे चाह रही है कि बीजेपी हटे, उसी तरीके से जनता ये चाह रही है कि भदोही जिले में भी प्रत्याशी जो पुराने रहे हैं, जिन्होंने जनता काम नहीं किया, सिर्फ हैंडपाइप बेचा है, दलाली किया है, उनके भतीजे ने हो चाहे जो भी रहे हो, दलाली किया, हैंडपाइप बेचा, तहसीलों में दलाली किया, आवास में दलाली किया। बीजेपी से बड़ी नाराजगी दिख रही है आपकी। और उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से बड़ी नाराजगी दिख रही है। हम नाराजगी नहीं, समाजवादी पार्टी से भी पहले जो विधायक रहे हैं उनके परिवार ने भी लूट घसोट किया और इस बार भी किया। हम लोग अखिलेश यादव से आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भदोही की मांग है परिवर्तन, प्रत्याशी का परिवर्तन किया जाए। पुराने विधायक जो थे उन्होंने हैंडपाइप बेचवाया है, उनके परिवार के लोगों ने तहसील हो, बिजली विभाग हो, चाहे ठेकेदारी हो, दलाली किया। हम लोग पार्टी के वर्कर के रूप में जैसे खड़े भी हो जाते हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन लोग अगर कहते हैं तो हम लोग कहते हैं चलिए अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, हम अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो उनके फिर चेले चमेटे चमचे कहते हैं कि 10,000 लगेगा हैंडपाइप पे, 15,000 लगेगा, आवास लेना है तो 20,000 चाहिए। और आवास की बात कर रहे थे, आवास तो बहुत दिया बता रही है सरकार। अखिलेश ने बीजेपी बोल रही है, अखिलेश की नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने बोला बहुत आवास दिया है मैंने, टॉयलेट बनवा दिया, हर घर में टॉयलेट है। टॉयलेट आप चल के देख लीजिए, ऐसा टॉयलेट बना है कि उसमें आप बैठ नहीं सकते, पानी व्यवस्था नहीं। और आवास जो था वो आवास, हाँ क्या बता रहे, भूसा भरा गया है उसमें, टॉयलेट में भूसा रख, हाँ लोग भूसा भरे हैं। और जो सिलेंडर बांटा था उसका क्या हुआ? सिलेंडर जलाने के लिए नहीं, लकड़ी पे चूल्हे पे फिर आ गए हैं, भराने के लिए किसी के पास नहीं है, वो एकदम रख के फिर चूल्हा लकड़ी जलाया जा रहा है। 400 का सिलेंडर उन्होंने कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं बाबा जी अपना सिलेंडर वापस ले लें। सिलेंडर वापस दे रहे हैं? सिलेंडर वापस ले ले, क्या करेंगे? 1,000 में कहाँ से भरवाएंगे? कोई कमा ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से भराएंगे? अरे वापस ले लें, पर 400 में दे, पहले जितना आता था उतना में दे। सब्सिडी बता रहे, सब्सिडी महंगा तो, लेकिन सब्सिडी दे रहे हैं। अरे तो सब्सिडी 59 रुपए दे रहे हैं। किसी में नहीं आता, किसी में आता है सर, किसी में नहीं आता है सब्सिडी। सब्सिडी नहीं मिलती? नहीं सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं मिलती है, दिखावा है केवल उनका, ये दिखावा है उनका, सब्सिडी कहीं नहीं मिलती है। और अपना ये गैस वापस ले ले, हम लोगों का 400 वाला सिलेंडर जैसे पहले मिल रहा था अब मिले तो शायद गरीबी दूर हो सकती है। 900 में सिलेंडर दिया जा रहा है, कौन गरीब है? 1,000 रुपए में सिलेंडर आ रहा है, कौन गरीब बता जलाएगा गैस? कैसे हैं आप? अरे हम ठीक है ठाक है, बसरते कोनो चीज मिलत नहीं बा, तुम का बताई अब क्या नहीं मिला था? जैसे केहू के परोसा थरिया दूसर कोई खाए के राज करता, वो नहीं मिले वाला बा। अच्छा, तो क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अब इस बार भाई हम जैसे अखिलेश जन्मा की परोसे रहे ना, अब खाए रहा बा बीजेपी,
और उन्हीं के लिखा चीज वो लेके पेपर रहा है। तो इस बार अखिलेश आएंगे क्या? अखिलेश तो वही करी है। अच्छा, मन बना लिया यानी। अरे तो ये भदोही की जनता थी, भदोही का रुख बताया आपको कि तमाम लोग हैं जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के तैयार हैं कि आखिरकार अब की बार कौन आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ विनोद कुमार, द यूपी खबर।